हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे ऑप एम्प एज ए कॉम्परेटर सर्किट की। कि देखिए, ऑप एम्प के डिफरेंट एप्लीकेशन तो आप लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आज हम लोग देखेंगे कि ऑप एम्प जो है एज ए कॉम्परेटर, मतलब दो सिग्नल्स को कंपेयर करने के लिए कैसे यूज होता है। ऑप एम्प एज ए कॉम्परेटर, ठीक है। तो देखिए, ऑप एम्प एज ए कॉम्परेटर में क्या होता है कि सबसे पहले आपने मान लीजिए, ये हमें मालूम है कि दिस इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ठीक। अब इसमें क्या है, ये हमारा आउटपुट हो गया, ठीक है। ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक। अब इसमें सपोज कीजिए ये इन्वर्टिंग टर्मिनल है, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, और ऑप एम्प की जो सप्लाई है, मान लीजिए हमने कहा ये पॉजिटिव सप्लाई हो गई हमारी प्लस वीसीसी, और ये माइनस वीसीसी, ठीक। अब इसमें क्या करना है कि ऑप एम्प एज ए कॉम्परेटर में मान लीजिए कि कोई सिग्नल है वी इन, ठीक। और इस सिग्नल को हमें कंपेयर करना है किसी दूसरे सिग्नल से, जिसको हमने लिखा से वी रिफरेंस। इस रेफरेंस वोल्टेज से हमें वी इन को कंपेयर करना है, और ये बताना है कि वी इन बड़ा है या छोटा है, ठीक, लार्ज है स्मॉल। तो हम क्या करते हैं, हमने मान लीजिए हम वी इन को अप्लाई किया हमने यहाँ पे, सपोज कीजिए वी इन हमने अप्लाई किया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, ठीक है, इसके बीच में, और इन दोनों के बीच में हमने अप्लाई कर दिया वी इन, ठीक। और जो रेफरेंस वोल्टेज है हमारा, वो हमने अप्लाई किया इन्वर्टिंग टर्मिनल पे यहाँ पे, ठीक है। ये ग्राउंडेड हो गया, यहाँ हमने लिख दिया वी रेफरेंस, ठीक। और ये हमारा क्या है, ये हमारा एम्पलीफायर है, आपको पता है। और आउटपुट जो हम लोग ले रहे हैं, आउटपुट जैसे एज यूजुअल हम लोग यहाँ पे आउटपुट लेते हैं, तो यहाँ पे हम लोग आउटपुट ले रहे हैं इस टर्मिनल्स के बीच में, ठीक है। इसको ग्राउंडेड कर दीजिए, ये आउटपुट ले रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा कि विद रेफरेंस टू दिस ऑप एम्प कॉम्परेटर सर्किट, पहला हमने कहा कि लेट, हमने ये एज्यूम किया कि वी इन जो है हमारा, वो लेस देन है वी रेफरेंस से, ठीक है। लेट वी इन इज लेस देन वी रेफरेंस। तो इसमें क्या होगा कि जैसे यहाँ पे क्या है कि वी इन छोटा, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पे जो सिग्नल लगा है वो छोटा है किससे, इन्वर्टिंग टर्मिनल के सिग्नल से। तो इससे क्या होगा कि जब ये छोटा है तो आउटपुट क्या मिलेगा हमको, आउटपुट लो मिलेगा। लो मिलेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि माइनस वीसीसी के बराबर मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद ये तो पहला केस ही हो गया, यानी इस केस में हमें क्या मिलेगा, इस केस में हमें आउटपुट मिलेगा माइनस वीसीसी, ठीक। अब हमने क्या किया, अब हमने वी रेफरेंस को इंक्रीज करना शुरू किया। तो इसको बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही वी इन की वैल्यू वी इन की वैल्यू ग्रेटर देन वी रेफरेंस हो गई, ठीक है। तो क्या होगा कि आउटपुट जो है आपका वो रैपिडली स्विच कर जाएगा लो की बजाय हाई की तरफ, ठीक। और जो लो की बजाय हाई की तरफ होगा तो आउटपुट हमें उस केस में क्या मिलेगा, प्लस वीसीसी मिलेगा। तो इस केस में हमको वी नॉट जो है वो बराबर मिलेगा प्लस वीसीसी, ठीक। तो अब इसका अगर हम मान लीजिए ग्राफ ड्रॉ करें, ठीक है, आउटपुट वेव फॉर्म का या ऑप एम्प एज ए कॉम्परेटर का, तो सपोज कीजिए ये हमारा एक्स एक्सिस। अब यहां हमने दिखाया, इस पे हम दिखा रहे हैं वी इन, और इस पे हम दिखा रहे हैं आपके वर्टिकल एक्सिस पे वी आउट। यहां हम शो कर रहे हैं वी आउट। तो क्या होगा कि देखिए, जब तक आपका इसका जो ग्राफ आएगा, व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, ठीक, व्हेन वी इन इज ग्रेटर देन वी रेफरेंस, तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है, प्लस वीसीसी आ रहा है, ठीक। तो यानी कि ये आपका ऐसे, ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस वीसीसी, ठीक है। ये मान लीजिए ओ हो गया। और जैसे यहां पे वी इन हमारा लेस देन वी रेफरेंस आ रहा है, ये हो जाएगा यहां पे, ये हो गया माइनस वीसीसी, ठीक। और ये जो रीजन है हमारा, ये हमारा नॉर्मल लीनियर रीजन है। ये जो इतना रीजन दिख रहा है हमको, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं ये हमारा, ये जो रीजन दिखा रहा है यहाँ पे, ये, ठीक है, ये हम लोगों का नॉर्मल
लीनियर रीजन हो गया। तो इसको आप चाहे तो मेंशन भी कर सकते हैं कि ये रीजन और चाहे ये रीजन, ये दोनों क्या है, ये दोनों है नॉर्मल लीनियर रीजन। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव सैचुरेशन में आ गया, तो इसको आप लिख सकते हैं सैचुरेशन, और यहाँ पे भी निगेटिव लेवल में सैचुरेशन में आ गया, तो इसे भी आप लिख सकते हैं सैचुरेशन। तो इस तरह ऑप एम्प किन्हीं भी दो सिग्नल्स को कंपेयर करने के लिए यूज होता है। और कौन सा सिग्नल हाई है, वी इन हाई है तो हमको पॉजिटिव वीसीसी मिल जाएगा, वी इन लो है तो हमें निगेटिव वीसीसी। तो इस तरह ऑप एम्प जो है दो सिग्नल्स को कंपेयर कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कि देखिए इस सर्किट में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि the op-amp voltage comparator is a device whose output is dependent on the value of the input voltage Vin with respect to some DC voltage level, as the output is high when the voltage on the non-inverting input is greater than the voltage on the inverting input। और लो कब होगा, जब ये Vin आपका लो होगा किससे, V रेफरेंस से। ठीक, तो इसलिए इस सर्किट को देख के एक चीज और क्लियर होती है कि द आउटपुट वोल्टेज इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑप एम्प पावर सप्लाई वोल्टेज। तो देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, आउटपुट इक्वल टू पॉजिटिव पावर सप्लाई या निगेटिव पावर सप्लाई आ रहा है ना, तो वही वो कह रहा है कि आउटपुट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑप एम्प पावर सप्लाई वोल्टेज। ठीक है, अब थ्योरेटिकली क्या होता है, थ्योरेटिकली हमें मालूम है कि ऑप एम्प के पास ओपन लूप गेन जो होता है वो बहुत हाई होता है। ठीक है, तो जब ओपन लूप गेन ऑप एम्प का क्या होता है, बहुत हाई होता है। बहुत हाई मतलब लार्ज। ठीक, तो क्या होता है कि ये जो हमें आउटपुट मिल रहा है पॉजिटिव वीसीसी और निगेटिव वीसीसी, अगर हम आइडियली बात करेंगे तो ये आपका इनफाइनाइट की तरफ जा सकता है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये आपका निगेटिव इन्फिनिटी, अगर हम इनफाइनाइट उसके आइडियल ऑप एम्प के लिए बात करेंगे। ठीक है, हाउएवर, लेकिन ये तो हो गया आइडियल के केस में। प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रैक्टिकली इट इज लिमिटेड बाय द ऑप एम्प सप्लाई। ठीक है, तो प्रैक्टिकली क्या होता है कि ये इनफाइनाइट जाने के बजाय ये आपका पॉजिटिव वीसीसी या निगेटिव वीसीसी तक ही जाता है। ठीक, तो इसलिए सिंपली हम ये कह सकते हैं कि फाइनली जो ऑप एम्प सर्किट से हमको एक चीज ये निकल के आई कि जो ऑप एम्प सर्किट है वो क्या करता है कि द बेसिक ऑप एम्प कंपैरेटर प्रोड्यूसेस ए पॉजिटिव और निगेटिव वोल्टेजेस आउटपुट बाय कंपेयरिंग इट्स इनपुट वोल्टेज अगेंस्ट सम प्रीसेट डीसी रेफरेंस वोल्टेज। ठीक है, ए रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर इज यूज्ड टू सेट द इनपुट रेफरेंस वोल्टेज ऑफ ए कंपैरेटर, but a battery source, Zener diode or potentiometer for a variable reference voltage can all be used in the comparator circuit। मतलब कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो सर ये हमने, ये तो इनपुट सिग्नल है हमारा, ये जो रेफरेंस सिग्नल है, तो उसने कहा है कि जो रेफरेंस सिग्नल है इसको जनरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज कर सकते हैं। रेजिस्टिव वोल्टेज डिवाइडर सर्किट आप यूज कर सकते हैं, जो जिस भी हिसाब से आपको रेफरेंस वोल्टेज चाहिए। ठीक है, और बट ए बैटरी सोर्स, जीनर डायोड और पोटेंशियोमीटर फॉर ए वेरिएबल। देखिए अगर आपको ऑप एम्प कंपैरेटर सर्किट में वी रेफरेंस जो है फिक्स रखना है तो आप वोल्टेज डिवाइडर सर्किट यूज कर लीजिए, उसको आपने फिक्स कर दिया। और लेकिन अगर आपको इसको वेरी कराना है, मतलब क्या हुआ, मतलब आप देखिए सिंपली आप ऐसे समझ लीजिए कि सपोज कीजिए हमारे पास जो भी वी इन सिग्नल है उसको हमने कहा कि वी रेफरेंस हमारा से 2 वोल्ट है, ये हमारा सपोज कीजिए 5 वोल्ट है। तो अब जितने भी वी इन सिग्नल आएंगे अगर उसको हमें 2 वोल्ट से कंपेयर करना है, तो यानी कि हमें वी रेफरेंस फिक्स चाहिए, तो हम क्या यूज कर लेंगे, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट। ठीक है, इससे काम हो जाएगा। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं, हमको इनपुट सिग्नल को कंपेयर करना है पहले वी रेफरेंस बराबर 2 वोल्ट से, फिर नहीं तो 2.5 वोल्ट से,
फिर नहीं तो 3 वोल्ट से। अगर इसको हमें वेरी कराना है, तो अगर इसको ये अगर हमें वेरिएबल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम इसको बनाने के लिए एक बैटरी सोर्स लेंगे, ठीक, और एक जीनर डायोड यूज करेंगे। जीनर डायोड की डिटेल पूरी आपकी डिटेल लेक्चर अवेलेबल है चैनल पे, आप देख सकते हैं कि जीनर डायोड कैसे रिवर्स बायस में काम करता है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे रेफरेंस वोल्टेज जनरेट करने के लिए जीनर डायोड का कैसे यूज होगा। तो अगर हमें वेरिएबल रेफरेंस वैल्यू चाहिए तो हम एक बैटरी सोर्स यूज करेंगे, जीनर डायोड यूज करें, या हम पोटेंशियोमीटर यूज करें, वेरिएबल रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर, ठीक। तो इट ऑल डिपेंड्स कि हमको जो रेफरेंस वैल्यू है हमारी वो फिक्स चाहिए या वेरिएबल चाहिए। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको वीडियो कंटेंट पसंद है, अगर कोई डाउट या कंफ्यूजन किसी भी लेक्चर के बारे में है या इस लेक्चर के बारे में है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है, तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो चैनल पे अवेलेबल हो उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, ठीक। तो सो दिस वाज ऑल अबाउट एज फार एज इन प्रेजेंट सेशन ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज कंसर्न। अभी मेरी साइड से ऑपएम जो है कंप्लीट हो गया है। अभी ऑपएम के रिगार्डिंग या रिलेटेड अगर आप कुछ और टॉपिक चाहते हैं, ठीक है, ऑपएम से रिलेटेड अगर आप कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट लाइन में उसको आप मेंशन कीजिएगा, मैं उसको जो है सेपरेट वीडियो उस पर डाल दूंगा। और जो ऑलरेडी लेक्चर्स आप पढ़ चुके हैं, मैं ले चुका हूं, उसके रिगार्डिंग अगर कुछ आपको पूछना है तो भी आप कमेंट लाइन में मेंशन कीजिए, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।